बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया का सीटों का बंटवारा को लेकर के जो पेच है वह सुलझाना आसान नहीं लग रहा है। एक तरफ जहां एनडीए में जो है पूरे सीट को बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वहां पर सीटों का बंटवारा को लेकर के अभी भी जो पेच है वह खत्म नहीं हो रहा है। भाजपा 2014 में जिस तरीके से चुनाव लड़ी थी उस समय नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम जब घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, नीतीश कुमार ये सह नहीं पाए थे और एनडीए के गठबंधन से अलग हो गए थे। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से 22 सीट पर जीत हासिल की थी। और इसके बाद अब भाजपा जो है वह फिर से 2014 के लोकसभा चुनाव के तरीके से ही इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बिहार में तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब महागठबंधन में जितने भी घटक दल है उन सबों के बीच सीट बंटवारा का जो पेच है वह सुलझने के बजाय और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार पार्टी के जदयू के जो है वह अभी 16 सांसद हैं और राजद के भले ही एक भी सांसद ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उससे कम सीट पर राजद भी मानने को तैयार नहीं होगा। और इसके बाद अगर 16-16 सीट पर दोनों पार्टी चुनाव लड़ती है तो कुल मिलाकर के 32 हो जाता है और 32 के बाद सिर्फ 8 सीट बचता है, जिसमें जो लेफ्ट का 3 दल है और कांग्रेस, इन 4 दलों को जो है वह संतुष्ट करना पड़ेगा। और ये महागठबंधन के लिए यहीं पर जो है वह सबसे बड़ा पेच जो है वह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो सीपीआई-एमएल है और भाकपा माले लेफ्ट का जो तीनों दल है वो जो है 4 सीट पर पहले से ही अभी दावेदारी ठोक रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वह भी कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो ये जो पेच है, इस पेच से जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वह बिहार में कमजोर हो सकता है। और अगर नीतीश कुमार को 16 सीट से कभी कम दिया जाता है तो भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि फिर से नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले आएंगे, तो भाजपा 30 सीट जो है वो अपने खाते में जो रिजर्व रख के चल रही है उस सीट में से नीतीश कुमार को हिस्सा दे देंगे। जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए का जो सीट फार्मूला है बिहार में चुनाव लड़ने की वो पूरी तरीके से लगभग तय हो चुका है। 30 सीट पर भाजपा खुद चुनाव लड़ने जा रही है और 30 सीट के बाद 3 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जो है वह देने की बात हो रही है और 6 सीट जो है वह चिराग पासवान और उसके चाचा पशुपति पारस को मिलाकर के देने की बात हो रही है। तो 30 और 6 36 और 3 39 सीट हो गया। 1 सीट जीतन राम मांझी को देने की बात हो रही है। वहीं भाजपा की नज़र मुकेश सहनी पर भी बनी हुई है। अगर मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाते हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं, तो मुकेश सहनी को भी 1 सीट देने की जो बात है वह की जाएगी। भाजपा अपने खाते से मुकेश सहनी को 1 सीट देने को मन जो है वह बना रखी है। जहां तक बात है इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव की लड़ने की, तो लोकसभा चुनाव में 2019 में जो चुनाव हुआ था उस समय भी विपक्षी दल का एक गठबंधन बनाया गया था और वो गठबंधन चुनाव आने से पहले ही खत्म हो गया था। भाजपा के जो राजनीतिकार हैं, भाजपा जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर के जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वह फिर से टाइट फूस हो जाएगा, क्योंकि इसका होने का वजह यही है कि सीट बंटवारा को लेकर के आप देखे होंगे कि आमतौर पर कई ऐसे विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं जिनको अगर सीट नहीं दिया जाता है तो वो पार्टी को बदल लेते हैं, कहीं और पार्टी में ज्वाइन करते हैं जहां से उनको जो टिकट है वो दिया जाता है। और यही बात जो है वह इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी जो इसी साल 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा, और इन चुनावों को लेकर के जो है वह आम आदमी पार्टी अभी से ही अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो नाम है वो जारी करना शुरू कर दी है और कांग्रेस जो है उस राज्यों में आम आदमी पार्टी को मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर के सभी पार्टी लड़े और फिर विधानसभा चुनाव में जो है वही पार्टी एक दूसरे का विरोध करे। आम आदमी पार्टी को बात कर लीजिए अगर बिहार में, तो बिहार में अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई जमीन नहीं है ऐसा मजबूत कि आम आदमी पार्टी बिहार में कोई अपना दमखम दिखा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि हम बिहार में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा जो गठबंधन जो बात हुआ है वह सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ है और इसलिए हम विधानसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट बिहार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के कई सारे बैठक भी
कर लिए हैं। बाकी जिस तरीके से ये पेच दिखाई दे रहा है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लालू यादव का जो योजना है, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का बिहार में मुख्यमंत्री बनने की जो राह है उसको आसान कर दिया जाए, और इसके लिए लालू यादव नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कमजोर करना चाहते हैं और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव का जो विश्वास है वह नीतीश कुमार से ज़्यादा कांग्रेस पर ही है। और यही वजह है कि लालू यादव नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में मजबूत नहीं करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या सीट बंटवारे की पेच को लेकर के इंडिया गठबंधन बिहार में फेल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और एनडीए गठबंधन जो है वो एक बार फिर से बिहार में बाजी मार लेगी? इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।